गुड मॉर्निंग पायरेट्स। वेलकम टू आवर चैनल बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। आज हम देखने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। जैसे कि आपने 29th का वीडियो देखा होगा या 30th का वीडियो देखा होगा, हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऊपर का ही डायरेक्शन बोला है। वो किस बेसिस पे बोला है, किस तरीके से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालाइज करते हैं, ये सब हम देखेंगे इस आज के वीडियो में। आज है 1 दिसंबर 2022, तो साल का आखिरी साल है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस क्या होगा हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पे कमेंट कीजिए आपकी जो भी क्वेरीज होगी, क्योंकि ये वीडियो जो बनाया गया है वो बहुत ही अलग तरीके से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, यू कैन डू मास्टरी इन आइडेंटिफाइंग एफ आई एस नेक्स्ट मूव। इसका मतलब क्या है, हम ना ही कोई कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर या ऑप्शन चेन यूज कर रहे हैं। ओनली टू फ्लैट लाइंस यूज करके हम लोग ये निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालाइज कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, अभी हम जो कुछ दिखाने जाएंगे उसमें आप समझ पाओगे। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज ज्वाइन दी यूट्यूब चैनल या अपना जो ट्विटर हैंडल है या व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आ जाइए और ये टू लाइंस क्लब कैसे एनालाइज करता है ये सीख लीजिए। तो निफ्टी का अगर हम देखेंगे, निफ्टी ने फर्स्ट प्राइमरी क्रॉस करके सेकंड प्राइमरी क्रॉस करके निफ्टी वाज इन थर्ड प्राइमरी, और अभी थर्ड प्राइमरी का एक टारगेट कंप्लीट होने आ गया है जो है 19200 तक का टारगेट। ये हमने बहुत दिनों से बोला है। इसके बीच में अगर निफ्टी ने कोई यू टर्न लिया तो यू टर्न यहाँ तक आ सकता है। जैसे कि कल भी हमने 30th को एक्सपेक्ट किया था, अगर 1% के नीचे अगर निफ्टी खुलता है तो हम नीचे का मूव एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन वो खुला नहीं। क्यों नहीं खुला, क्या नहीं खुला, देखते हैं। तो आरएसआई बोल रहा है हमें कि निफ्टी बुलिश है। कहाँ तक बुलिश है? एटलीस्ट 3 बॉक्सेस तक बुलिश है। ये क्यों है? क्योंकि ये प्राइमरी रन है। प्राइमरी रन के बाद हम सेकेंडरी चेक करेंगे। सेकेंडरी रन में क्या हुआ है? सेकेंडरी रन का मतलब क्या है? सेकेंडरी इज ऑल्सो बुलिश, मतलब निफ्टी में ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है, नीचे आने की संभावना कम है। 5 मिनट्स में जाएंगे, माइनर ट्रेंड क्या बोल रहा है। तो बेसिकली ये तीन मेजर ट्रेंड्स पे चलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर। और ये डाउ थियरी के टेनेंट्स है। आप सब लोगों को ये पता तो होगा ही डेफिनेटली। वो देखने जाएंगे कि इसमें माइनर भी क्या बोल रहा है। माइनर को अगर हम ध्यान से देखेंगे, कहाँ पे चला गया ये? ओके, माइनर को अब हम ध्यान से देखेंगे तो इस ये बुलिश ही है। क्रॉसिंग तो किया नहीं, आरएसआई बिलो 49 गया नहीं है, तो ये बुलिश जा रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें इधर जाने के लिए हम लोग रेडी है। और ये जो मूव आया है, ये मूव अगर हम सोच रहे कि कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, तो सिंपली ये प्राइमरी रन है तो 800 पॉइंट्स फ्रॉम रिसेंट लो। इसका मतलब क्या है, ये वाला लो है। तो सबसे पहले हर्डल हमें यहाँ पे आने आ सकता है 18900, मतलब अप्रोक्सीमेटली 18950 और 1900 तक। 950 पकड़ लीजिए। 18900 पे हमें एक फर्स्ट हर्डल आ सकता है, क्योंकि यहाँ से जो पैसा एफ आई एस डालते हैं वो टोटल एटलीस्ट 800 पॉइंट्स के लिए डालते हैं। तो अगर वहां पे हर्डल नहीं आया तो नेक्स्ट हर्डल यहाँ पे आ सकता है 19200 पे। और वो हर्डल का मतलब क्या है, मैं 15 मिनट्स में फिर से जाता हूँ। वो हर्डल का मतलब क्या है, प्राइस यहाँ से या वहां से। इसका मतलब यहाँ से ऊपर जाने के बाद एक फॉल देगी जो कि 273 पॉइंट्स का होगा, और यहाँ से ऊपर जाने के बाद एक फॉल देगी जो 273 पॉइंट्स का होगा। तो हम यहाँ पे जाके वेट करेंगे। यहाँ पे और एक चीज हो सकती है, यहाँ पे अगर मैक्सिमम लोगों का अभी जैसे ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, अगर हम दूर से देखते हैं प्रीवियस जो चार्ट निफ्टी का बना था उसका ऑल टाइम हाई अगर निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है, थोड़ा अर्ली में चले जाते तो पीछे जाने की ज्यादा संभावना नहीं है। यस, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये तो ऑलरेडी तोड़ दिया है और हम ऊपर है। तो अगर इसके ऊपर हम भागना चाहेंगे, यहाँ पे बेस तो नहीं है तो भागना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हमें यहाँ पे एक रिवर्स मूव मिलना एक्सपेक्टेड है। बट इसके ऊपर कुछ भी अगर हो रहा है तो थोड़ा रैपिड होगा और एक रिवर्सल आ सकता है। अगर ऊपर होगा तो ऊपर से पूरा 800 पॉइंट्स का रिवर्सल आ सकता है।
इधर ही होगा तो एटलीस्ट 267 पॉइंट्स, और उसके बाद बाकी का देखा जाएगा। तो ये है हमारा निफ्टी का व्यू। कल का भी व्यू हमारा बुलिश ही था, आज का व्यू भी हमारा बुलिश ही है। कल हमने बोला था कि थोड़ा नीचे जाके, लेकिन जाना तो ऊपर ही है, तो शायद वैसे ही निफ्टी ने या बैंक निफ्टी ने किया है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। बैंक निफ्टी में देखते हैं। ओके, थर्ड प्राइमरी बैंक निफ्टी ने कंप्लीट किया है क्या? अगर किया है तो ये एक ओके, फिलहाल ये एक छोटा सा प्राइस एक्शन छोड़ देते हैं, एक्चुअली वो भी इम्पोर्टेंट है बट छोड़ देते हैं, ऊपर से लेते हैं। दो प्राइमरी, तीन प्राइमरी, अभी भी स्कोप बाकी है। तो ये जो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर देंगे। ओके, दैट इज ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक अ रिवर्सल ऑफ 750 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली। तो बुलिश है ये भी, आरएसआई बोल रहा है कि ये भी बुलिश है। आर्ली मतलब प्राइमरी ट्रेंड इज बुलिश, 15 मिनट्स ट्रेंड इज ऑल्सो बुलिश। और 5 मिनट्स के साथ क्या हुआ है? 15 मिनट्स ट्रेंड बुलिश है का मतलब क्या है? प्राइस हैज अ कैपेसिटी टू गो अप बाय 750 पॉइंट्स। 5 मिनट्स के ट्रेंड अगर हम देखते हैं, ओके ये बेयरिश था लेकिन ये बुलिश टर्न आउट हुआ है, ये बहुत सारे हाइज बनाए हैं। हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है, तो थोड़ा इसके इन डेप्थ जाएंगे। 5 मिनट्स को हम जो डेली प्लॉट करते हैं उसमें हुआ क्या है? ओके, उसमें ये हुआ है कि प्राइस में बहुत सारा स्ट्रेस था, ये पीजेड नीचे शिफ्ट हो रहा था, प्राइस में बहुत सारा स्ट्रेस था, और किसी ने तो प्राइस को मैनेज किया है। मतलब पूरे मूव के बाहर 0.33 आने के बाद उसको रिवर्सल दिया है, और यहाँ पे भी किसी ने कंट्रोल किया है। अगर यहाँ पे कंट्रोल किया है तो आने वाला बड़ा मूव हमें अगर एक्सपेक्ट करना है तो हमें इसके बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट है। ये नीचे शिफ्ट हुआ है, जिसका ब्रेकआउट ऊपर होना चाहिए था, लेकिन वो जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया वैसे हुआ नहीं है। तो यहाँ पे एक कंट्रोल किया, यहाँ पे एक कंट्रोल किया, तो प्राइस इसके अंदर रहेगी, तो बहुत ही नुकसानदायक रहेगी ऑप्शन बायर के लिए। प्राइस बाहर निकली कि एटलीस्ट 1x के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो। और अगर 1x में ट्रेंड रिवर्सल नहीं आया, 0.33 का ब्रेक नहीं आया, तो फिर आप इसको 2x एक्सपेक्ट कर सकते हो ऊपर की तरफ। सारे टाइम फ्रेम्स, सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव साइड को सपोर्ट कर रहे हैं, तो निगेटिव साइड के बारे में मुझे नहीं लगता डिस्कस करके कुछ फायदा है। बट एटलीस्ट आई गेस ऊपर की तरफ का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इवन इन बैंक निफ्टी। और बहुत सारे स्टॉक्स में देख रहा हूँ, जैसे कि हमारे स्क्रीनर के थ्रू स्टॉक्स की लिस्ट बढ़ गई है, और जो पुराने स्टॉक्स थे वो वापस वो दिखने लगे, जैसे माझगांव डॉक दिखने लगा, रेमंड, पीसीबीएल, पावर ग्रिड दिखने लगा, हुनूट, हनीवेल दिखने लगा है। इसका मतलब एफआईएस ने उनका इन्वेस्टमेंट फिर से शुरू किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये ऐसे स्टॉक है जिनमें एफआईएस ने 4 क्वार्टर से वो इन्वेस्ट कर रहे थे, और अभी जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो पिछले क्वार्टर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने इस क्वार्टर में किया है, तो ही ये स्टॉक्स अपने लिस्ट में आए हैं। तो इसमें से कोई भी स्टॉक आपको पिक करना है, कैसे पिक करना है? कोई भी स्टॉक आप जो चूज करोगे, मूविंग एवरेज 137 आरली की टाइम फ्रेम पे, मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना है, और ईएमए के नजदीक है तो आप एंट्री अच्छे से ले सकते हो। ईएमए से दूर है तो चूज डिफरेंट स्टॉक, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो ईएमए के नजदीक मिलेंगे। सारे स्टॉक्स चलेंगे डेफिनेटली 12% आपको देंगे, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। दिस कुड बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, दिस कुड बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो जितने भी स्टॉक्स लिस्ट में हैं, एक बार लिस्ट देख लीजिए स्क्रीन पॉज करके, और उसमें से जो स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं, या ज्वाइन करिए हमारा जो अपॉर्चुनिटी विंडो का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे भी आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। अगर आप ये लिस्ट पोस्ट करोगे तो उसमें से जो ट्रेडर है वो आपको ढूंढ के अच्छे स्टॉक्स निकाल के दे सकते हैं। सो थैंक यू पायरेट्स, एंड होपफुली ये वीडियोस आपके कुछ काम के हैं। और अगर आप इस वीडियो सीरीज को सपोर्ट करना चाहते हो, रेगुलरली इसको देखना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक कीजिए। और कल फिर से आके इस वीडियो का जो नेक्स्ट क्या हुआ है और
2 तारीख के लिए क्या एनालिसिस होगा ये हम देखेंगे। थैंक यू, क्लोजिंग दिस फॉर एवरीवन।